So now our next topic is न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिड और जो बेस है उसको मिक्स करा जाता है, बट हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी उन चीजों को देखते हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट वन हियर इज इंडाइजेशन। हमने जो चैप्टर किया था उसमें डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, सो वही यहाँ पे बात हो रही है। नाउ आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। We know this, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। Now, but sometimes the stomach releases too much of acid which leads to hyperacidity. So कभी-कभी ऐसा होता है कि जो स्टमक है वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिससे हमें हाइपर एसिडिटी हो जाती है। या फिर यूजुअली आपने सुना होगा कभी-कभी किसी के स्टमक में बहुत पेन होता है तो वो बोलता है कुछ नहीं एसिडिटी हो गई है, ये सब आपने सुना होगा कॉमनली। सो दैट इज व्हेन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो उस केस में hence we need to neutralize this acid by taking substances that are basic in nature. अब क्योंकि आपके स्टमक में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा। सो हमें ऐसी सब्सटेंस चाहिए जो कि उसे न्यूट्रलाइज कर सके, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो बेसिक हो नेचर में, कॉमनली नोन एज एंटासिड्स, और हम इसको क्या बोलते हैं? एंटासिड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेसिक सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द स्टमक। सो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से जो स्टमक का एसिड होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। Now coming to the next one which is ant sting and ant bite. जब हमें कोई ant bite करती है उस टाइम भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं हम। कैसे? Let's see. Irritation of the skin due to ant bite is caused because of the presence of formic acid that the ant injects into the skin while biting. जब कोई भी एंट हमें बाइट करती है, सो जब वो बाइट करके चले जाते हैं हमें बहुत इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है। रीजन क्या है? बिकॉज वो एक फॉर्मिक एसिड है जो हमारी स्किन में इंजेक्ट करता है व्हाइल इट इज बाइटिंग, करेक्ट? हेंस वी यूज अ बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। अब क्योंकि एसिड प्रेजेंट हुआ तो हमें इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए बेसिक सब्सटेंस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या यूज कर सकते हैं? कैलामाइन सॉल्यूशन और जिंक कार्बोनेट आर जनरली यूज टू ट्रीट दी बाइट। एंड बाइट्स को ट्रीट करने के लिए यूजुअली हम ये सारे सब्सटेंसेस यूज करते हैं। ऑल दीज आर बेसिस। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन का। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट वन। Now coming to the third example which is soil treatment. So plants need a soil which is neutral in nature but using chemical fertilizer on soil can turn it into acidic. अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो सॉइल चाहिए वो उन्हें न्यूट्रल सॉइल चाहिए, ना तो उसमें एसिड होना चाहिए ना ही बेस होना चाहिए। बट क्योंकि हमें सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं तो वो सॉइल कैसी हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। नाउ टू ट्रीट एसिडिक सॉइल वी यूज क्विकलाइन विच इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्लाइन विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें ये दोनों चीजें यूज करनी पड़ती है उस सॉइल पे। बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और अगर कोई बेसिक सॉइल है तो उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसमें ऐड कर सकते हैं to it as they release acids while decomposing into the soil, because they जब वो decompose होते हैं तो soil में acids छोड़ते हो जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन इन डे टू डे लाइफ। नाउ वील मूव टू दी लास्ट एग्जाम्पल, ऑल्सो दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नाउ कमिंग टू दी लास्ट एग्जाम्पल विच इज factory waste. So here factory waste is acidic in nature and cannot be directly dumped anywhere. अब जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है वो एसिडिक होता है नेचर में और उसको हम डायरेक्टली कहीं भी डंप नहीं कर सकते। So hence bases are added to it before it falls off into a river or stream so that aquatic life does not get affected. So अब क्या करते हैं हम? क्योंकि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है तो हम पहले उसमें
बेसिस ऐड ऑन होते हैं एंड देन उसको रिवर्स या स्ट्रीम्स में जाने दिया जाता है, ताकि अगर डायरेक्ट जो एसिडिक वेस्ट है अगर डायरेक्ट वो जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा। दैट्स वाई पहले उसमें बेसिस ऐड होते हैं एंड देन उसे रिवर्स या स्ट्रीम में जाने दिया जाता है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। नाउ वी मूव टू दी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।